रोजी बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक इंडस्ट्री को बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री 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 बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ। आईजी साहब, होश में आओ। हम क्या चाहते हैं? जस्ट वी वांट जस्टिस, 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 वी वांट जस्टिस। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ। वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस। ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ, हमारी रोजी रोटी बचाओ, 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 ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचाओ। हमारी रोजी रोटी बचाओ। ऑटो इंडस्ट्री को बचाना है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री को बचाना है, रोजी रोटी कमानी है, ब्लैक ऑटो इंडस्ट्री बचानी है। रोजी रोटी कमानी है। जी सर। आज थोड़ा पीछे कर। हम ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को ये पैगाम भेज रहे हैं कि हम शांति पूर्वक आज यहाँ पे इकट्ठे हो करके आपको एक पैगाम भेज रहे हैं कि आपने ई रिक्शा को जम्मू में डाल करके हमारी 50 साल पुरानी ऑटो इंडस्ट्री को बर्बाद कर दिया है। हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है और हमारे 10,000 के करीब ब्लैक ऑटोज थे, उनकी रोजी रोटी खत्म हो गई है। और इसके साथ साथ अफसोस की बात यह है कि हम काले ऑटो यूनियन, जम्मू कश्मीर ऑटो यूनियन आज यहाँ पे एक रेजोल्यूशन पास कर रही है हाथ खड़े करके कि जम्मू शहर में और ना तो ई रिक्शा की जरूरत है ना काले ऑटोज की जरूरत है, क्योंकि जम्मू शहर एक छोटा सा शहर है और जितने ऑटो रिक्शा चाहे वो काले हैं चाहे वो ई रिक्शा है, उनकी अब जरूरत नहीं है। और अगर आप परमिट बेचेंगे तो सभी भुखमरी के शिकार हो जाएंगे। ये पैगाम आज हाथ खड़े करके यहाँ से भेज रहे हैं। और एक बात और हम गुजारिश करेंगे आरटीओ साहब से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से कि जनाब, और डिविजनल कमिश्नर साहब और डीसीज के साथ हमारी मीटिंग हुई थी, आपने ई रिक्शा वालों को जोन अलॉट किए थे लेकिन वो अपने अपने जोन्स में नहीं चल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें बहुत मुश्किल आ रही है। और हम ये चाहेंगे कि ट्रैफिक पुलिस, जम्मू पुलिस, हमारे साथ जम्मू पुलिस के अधिकारी भी हैं, हम उनके कहने के ऊपर पूरे शांतिपूर्वक तरीके के साथ यहाँ पे अपनी आवाज जो है वो सरकार तक पहुँचा रहे हैं। और हम ये भी चाहेंगे कि सरकार और जम्मू पुलिस और ट्रैफिक पुलिस जो अलॉट जोन्स किए हुए हैं ई रिक्शा को, उन्हीं जोनों में ई रिक्शा को चलवाए और नाका लगवा करके इनको बंद करवाए ई रिक्शा को। और अफसोस की बात है इनके पास, ब्लैक ऑटोज वालों के पास, आपके पास हाथ खड़े करके बताइए, परमिट्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंसेस हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन और रेवेन्यू, ये टोकन फीस जमा कराते हैं, बैंकों की फीस जमा कराते हैं, इंस्टॉलमेंट देते हैं। और आज इनकी ये हालत बन चुकी है कि ना ये अपनी बैंकों को किस्तें दे पा रहे हैं, ना ही ये अपने बच्चों का रोजी रोटी दे पा रहे हैं, ना ही ये टोकन फीस दे पा रहे हैं, और ना ही ये यहाँ पे आरटीओ की वो इंश्योरेंस की फीस दे पा रहे हैं। तो इस तरीके से किस तरीके से काम चलेगा। और साथ में हमारा आखिर में ये पैगाम है कि देखिए,
ये आपने स्मार्ट बसेस भी शुरू कर दी तो मेटाडोरों का काम भी ठप हो गया। बैटरी वाली बसेस शुरू कर दी तो शहर में बैटरी वाली की वजह से मिनी बसेस और बसेस का भी काम ठप हो गया। इसीलिए आज हम यहाँ से एक रेजोल्यूशन पास कर रहे हैं और एक मेमोरेंडम के स्टोर के ऊपर एलजी साहब को भेज रहे हैं कि और ई रिक्शा और ब्लैक ऑटोज की परमिशन मत दीजिए, और जितने भी ई रिक्शा या ब्लैक ऑटोज डालने हैं तो उनको जोन अलॉट करके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब आप इनको दें, ताकि आपको यहाँ पे ट्रैफिक का भी समस्या ना हो। अब मैं ये चाहूँगा कि बारी बारी करके आप इनकी प्रतिक्रिया भी ले लें।